वज़ीर आज़म इमरान खान की मिशन कश्मीर मुकम्मल करके वतन वापसी। तैयारा मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल, कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल के लिए काफ़िले पहुंचने लगे। काबीना अरकान, पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में उम्मत मुस्लिमा और मज़लूमों की आवाज़ बने और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। दीवाने खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से एक और मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में क़याम अमन के लिए बाहमी मुशावरत जारी रखने का फैसला। डेंगू पर काबू पाना हुक्मरानों के बस से बाहर। कातिल मच्छर ने रावलपिंडी में एक और जान ले ली। डेंगू के डंक से हलाकतें 23 हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक। 16,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। वफाकी हुकूमत का डेंगू के फैलाव की तहकीकात आलमी इदारों से कराने का फैसला। आलमी इदारा सेहत अमरीका और श्रीलंका से राब्ता किया जाएगा। डेंगू केसेस में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून का तशवीश का इजहार। नून लीग का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की गुमशुदगी के इश्तिहार देने का फैसला। उस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमती नाअहली की वजह से डेंगू बेकाबू हो गया। जाली कप्तान के यूटर्न तकरीर का असर खत्म हो गया हो तो डेंगू को संजीदा लें। हुकूमती सुस्ती एहतसाब की राह में रुकावट बनने लगी। इस्लामाबाद में एक जज और 100 से ज्यादा रेफरेंस मुकदमात को बर वक्त मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नैब को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी से एहतसाब अदालत नंबर 2 की इस्लामाबाद मुंतकली ताहाल ना हो सकी। जज अरशद मलिक की जगह नए जज की तैनाती भी ना हुई। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कराची का इलाका लियारी मसाइल का गढ़। सेवरेज की सूरत हाल इंतहाई नाकिस। 92 न्यूज़ ने हकाइक बताए तो चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज पहले आए बाएं शाएं करने लगे, फिर सीखपा हो गए। शहरियों पर सेवरेज टैक्स ना देने का इल्जाम लगाया और खुद भी ढिठाई से टैक्स ना देने का एतराफ कर लिया। मुल्क में बादलों का राज, ठंडी हवाएं चल पड़ी। इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बारिश ने सर्दी आने की नवीद सुना दी। खानेवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर को नदी नालों में बदल दिया। लाहौर समेत अक्सर इलाकों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है। सर्दी की आमद LPG की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। फी किलो 12 रुपए महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 140 रुपए इजाफे से 1468 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 540 रुपए इजाफे के साथ 5650 रुपए में दस्तयाब होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका कल कराची में टकराएंगे। मेहमान टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंच गई। कौमी टीम शाम 6 बजे पहुंचेगी। दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पहला मैच बारिश के बायस मंसूख हो गया था। पहले वनडे के टिकट्स दूसरे और तीसरे मैच के लिए भी कारआमद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे मुसलमानों के वकील और कश्मीर के सफीर मिशन कश्मीर मुकम्मल करके वापस आने को है तैयार। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, मिशन कश्मीर मुकम्मल, कश्मीरियों के सफीर की वतन वापसी। वजीर आजम इमरान खान का तैयारा कुछ देर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वजीर आजम इमरान खान के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट के रास्तों पर इस्तकबाली कैंप कायम किए गए हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। काबीना अरकान, पार्टी रहनुमा भी
एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुआविन खसूसी फरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वजीर आजम मजलूमों की आवाज बने। वजीर आजम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मिशन कश्मीर मुकम्मल करने के बाद कश्मीरियों के सफीर कुछ ही देर में वतन वापस पहुंचेंगे। वजीर आजम इमरान खान का तैयारा कुछ देर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वजीर आजम इमरान खान के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट के रास्तों पर इस्तकबाली कैंप कायम किए गए, बैनर्स आवेजा किए गए हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच रही है। काबीना अराकीन, पार्टी रहनुमा भी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। इस मौके पर मुआविन खसूसी फरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वजीर आजम मजलूमों की आवाज बने। वजीर आजम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फयाज महमूद, आप इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, बताइएगा कब तक वजीर आजम का तैयारा लैंड करेगा और एयरपोर्ट पर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, आज इमरान खान अपना जो कश्मीर का मिशन था उसको कंप्लीट कर इस्लामाबाद वापस पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। उससे कबल जो तैयारियां हैं उनको इस्तकबाल की उनके लिए वो भरपूर तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त जो कारकुनों की एयरपोर्ट की तरफ जो आमद है वो सिलसिला भी जारी है। इस वक्त जो कश्मीर हाईवे से एक रैली निकाली गई है, आज़म सवाती की उनकी क़यादत में वो रैली यहाँ से रवाना हो चुकी है, जो अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगी। और वहाँ पर जो दीगर रैलियाँ हैं, मुल्क भर से आने वाले जो कारकुन हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और इमरान खान वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ये इमरान खान अपना तारीखी खिताब मुकम्मल वहाँ करने के बाद आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा और उसके सिलसिले में उनके की भरपूर उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, जिसमें काबीना के अरकान हैं, पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पहुंची है। उसके अलावा कारकुन जो मुख्तलिफ रैलियों की शक्ल में पहुंच रहे हैं। जो H13 से जो कैंप लगाया गया था वो एक रैली यहाँ से निकाली गई है। कारकुन पाकिस्तान के परचम उठा रखे हैं। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी झंडे और साथ ही साथ कश्मीर का परचम भी थाम रखा है और इमरान खान को वेलकम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और कारकुनों की जो तादाद है वो एयरपोर्ट की जानिब रमा दवा है। इस वक्त भी जो रैलियां हैं मुख्तलिफ इलाकों से जो निकाली जा रही हैं वो अपने रमा दवा है अपनी मंजिल की जानिब, और मंजिल है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लैंड करने को है और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है। उसके अलावा काबीना अरकान भी एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। और जो पार्टी ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान खान यहां पर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एक मुख्तसर खिताब भी करेंगे और वो कारकुनों से वहां पर जो उनका इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं उनको एक बार फिर एतमाद में लेंगे, जो उन्होंने वहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया था। तो इस वक्त जो तैयारियां हैं उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। साथ ही साथ सिक्योरिटी इंतजामात को भी यकीनी बनाया गया है और जो काफिलों का सिलसिला है वो एयरपोर्ट की जानिब रवा दवा है। जी फयाज, बिलाशुबा बड़ी तादाद में कारकुन बाहर मौजूद हैं। क्या तमाम कारकुनों को एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी? अंदर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आगाह कीजिएगा। सिक्योरिटी ज़राए क्या बताते हैं? कारकुन तो बड़ी तादाद में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या तमाम कारकुनों को इजाज़त दे दी जाएगी कि अंदर चले जाएं या सिर्फ पार्टी रहनुमा दाखिल हो सकेंगे? जी देखें, इस हवाले तो से जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका कहना है कि जो वफाकी वज़रा हैं उनको तो अंदर जाने की इजाज़त होगी और साथ ही साथ जो अहम पार्टी रहनुमा हैं जिनके सिक्योरिटी क्लियरेंस भी की गई है वो भी वहाँ पर जाएंगे। और जो कारकुन हैं उनको एक जो मखसूस एरिया है वहाँ पर ही रोका जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दीगर जो मुसाफिर हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। तमाम जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर इमरान खान का इस्तकबाल कर सकें, इस हवाले से जो ज़िलाई इंतजामिया है उन्होंने पूरा एक प्लान तरतीब दिया है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इंतजामात को इंतहाई फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। जो H13 का जो कैंप था जो आज़म सवाती की जानिब से सजाया गया था, जहां से रैली निकाली गई, आप उसकी सिक्योरिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको भी फुल प्रूफ बनाया गया था। ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए थे और साथ ही साथ
जो पुलिस एहलकार और स्पेशल जो एलीट फोर्स के एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके, क्योंकि अहम दिन है, अहम दौरा मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज अपने वतन वापस पहुंच रहे हैं। कश्मीर का मुकदमा लड़ने के बाद आज वो अपने वतन पहुंचेंगे, तो उनके जो कारकुन हैं उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो पार्टी रहनुमाओं की तादाद, बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। उसके अलावा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है सैफुल्लाह नियाज़ी, जो तमाम तर इंतजामात को देख रहे हैं, वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है।